हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में 508 कला शिक्षा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बतलाने वाला हूं। चलिए तो बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दृश्य कला का एक उदाहरण नहीं है। इसमें दृश्य कला का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है फिल्म बनाना, ऑप्शन बी में है वीडियोग्राफी करना, ऑप्शन सी में है अभिनय करना और ऑप्शन नंबर डी में है फोटोग्राफी करना। तो दृश्य कला का जो उदाहरण नहीं है वो अभिनय करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हावर्ड गॉर्डेंस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, कला का उद्देश्य वस्तुओं की बाह्य उपस्थिति का नहीं बल्कि उनके आंतरिक अभिप्राय का पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन है, यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा 3 का। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, इनमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इनमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है 4 नंबर, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी यानी भांगड़ा ये सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, सूर्य नमस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य नमस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह निष्पादन कला का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी में है, इसमें ललित गति संचालनों से सूर्य की आराधना की जाती है। ऑप्शन सी में है, बच्चों में नृत्य की अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। ऑप्शन डी में है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, एक परंपरा के रूप में आज हम जिसका सम्मान कर रहे हैं वह एक सतत क्रांति का उत्पाद है। परंपरा एक आंदोलन हो सकती है जो सृजनात्मक रूप में जीवित हो सकती है। कथन है, यानी यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, कोलाज किस भाषा का शब्द है? कोलाज किस भाषा का शब्द है? तो कोलाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, फुलकारी है। फुलकारी जो है एक कसीदाकारी है फुलकारी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, ईडियाफोन कहा जाता है। ईडियाफोन कहा जाता है आघातवाद यंत्रों को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, प्राचीन संस्कृत थिएटर का एकमात्र अवशिष्ट नमूना है। प्राचीन संस्कृत थिएटर का एकमात्र अवशिष्ट नमूना है, तो क्या है? कुटियट्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, बंगाल की सतही चित्रकारी का एक उदाहरण है। बंगाल की सतही चित्रकारी का एक उदाहरण है 11, तो अल्पना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, फिरदौस अहमद ज्ञान का संबंध किससे है? फिरदौस अहमद ज्ञान का संबंध किससे है? तो पाशमीना शाल बुनाई से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, इनमें कौन लोक नृत्य समूह नहीं है? इनमें कौन लोक नृत्य समूह नहीं है? तो वो है भोपा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, चमयाचे बहुलिया किस राज्य की कठपुतली कला है? चमयाचे बहुलिया किस राज्य की कठपुतली कला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की कठपुतली कला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, मुखौटा किस प्रकार का चरित्र सृजित करता है? मुखौटा किस प्रकार का चरित्र सृजित करता है? तो प्रतीकात्मक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, किस उम्र में बच्चे चित्रों की एक शब्दावली सृजित कर लेते हैं? किस उम्र में बच्चे चित्रों की एक शब्दावली सृजित कर लेते हैं? 17 नंबर, तो 5 वर्ष की उम्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक कर दें। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, सामान्यतः बच्चे किस उम्र में चित्र बनाने के लिए वृत्तों और रेखाओं को जोड़ना प्रारंभ कर लेते हैं? 18 नंबर, तो 3 वर्ष की उम्र में, किसमें? 3 वर्ष की उम्र में बच्चे जो है
वृत्तों और रेखाओं को जोड़ना प्रारंभ कर लेते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया था लियोनार्डो द विंसी ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, वाचिक संगीत कितने लयों की लयात्मक संरचना पर आधारित है? 20, तो ये 7 पर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में, कला अंतःकरण में दमित वासनाओं का उन्नयन है, कथन है, यानी ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है सिगमंड फ्रायड का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, चित्रों में गहरी छाया के लिए प्रयुक्त पेंसिल होती है। चित्रों में गहरी छाया के लिए जो प्रयुक्त पेंसिल है वो होता है 6B, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, दैनिक जीवन में लिखने में प्रयुक्त पेंसिल है। दैनिक जीवन में लिखने में प्रयुक्त पेंसिल है तो वो है HB। आपके पास कोई भी पेंसिल होगा देखिएगा उसमें लिखा रहता है HB लिखा रहता है, तो ये दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला पेंसिल का नाम है। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, बच्चों का मिट्टी से खेलने का महत्व है। बच्चों का मिट्टी से खेलने का महत्व है, यह उनके आंख हाथ के संयोजन को बनाने में सहायक होता है, सृजनशीलता बढ़ाने के साथ साथ उनके गति कौशलों का विकास करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और कला गतिविधियों में रुचि उत्पन्न करता है। तो ये तीनों चीज बच्चे जो मिट्टी से खेलते हैं वो उसमें बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, इनमें से राजस्थान का एक लोक गीत है। इनमें से राजस्थान का एक लोक गीत है तो वो है आनंद लोक मंगल को आनंद। ये 25 का जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा, यानी आकुन बीजे बाजरो ए बादली आकुन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 25 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, इनमें किस गीत को कई भारतीय भाषाओं में गाया गया है? किस गीत को कई भारतीय भाषाओं में गाया गया है? जनगण मन अधिनायक जया है, सारे जहां से अच्छा, मिले सुर मेरा तुम्हारा या वंदे मातरम? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा इसको कई भाषाओं में गाया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, सुशीर का अर्थ है। सुशीर का अर्थ जो होता है वो होता है खोखला या छिद्रयुक्त, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, इनमें से किस वाद्य यंत्र के निर्माण में जानवरों के आहार नाल का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस वाद्य यंत्र के निर्माण में जानवरों के आहार नाल का उपयोग किया जाता है? 28 नंबर, तो तंत्री वाद्य यंत्र, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है वो अलगोजा है, जिसको हम लोग बांसुरी भी बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, अवांध का अर्थ है। अवांध का अर्थ है, तो अवांध का अर्थ जो है वो ढका हुआ, क्या होता है? ढका हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपके लिए दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन था, इसमें से आपका जितना भी सही हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आपके लिए 20 तारीख से CTET का स्पेशल हमारे चैनल पर रोजाना वीडियो डाला जाएगा, आप उसे देखना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।